हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विश्वनाथ क्लासेस। आज हम आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी का क्लास 12 का इलेक्ट्रिसिटी का किरचॉफ लॉ लेकर आए हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसे पूछे जाते हैं आपके बोर्ड लेवल के एग्जाम्स हो या फिर हायर लेवल के एग्जाम्स हो, जैसे कि आपका नीट है, जेई है एंड आईआईटी है। तो ये सारे में आपका अच्छे सारे क्वेश्चंस ये सब आते हैं इस टॉपिक से, किरचॉफ लॉ से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस बोर्ड पर कुछ ऐसे फिगर बने हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस सामने आपके हैं जिससे कि देखकर आपको जो भी थ्योरी आपके पास है गायब हो सकता है। ठीक है, सो टेंशन ना लें। आपको जितने भी ये दिख रहा है फिगर, आपको जो भी फिगर देख रहे हो आप काफ़ी सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हो अगर आपको किरचॉफ लॉ का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बैठ गया हो। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें कि आपको बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट देंगे और उस बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट से आपके सारे कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं हूँ विश्वनाथ कुमार और जैसा कि आप सभी जानते हैं हम सभी का वन एंड ओनली वन ब्यूटीफुल चैनल विश्वनाथ क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं किरचॉफ लॉ। सो ये सामने जो फिगर दिख रहा है पहले इसको हम हटाते हैं। पहले आप थ्योरी समझें एंड आफ्टर दैट इस पर आए तो आपको लगेगा कि जो भी मैंने स्टार्टिंग में देखा था काफी सिंपल है। ठीक है, एक्चुअल में आप 10th क्लास में पढ़े हो, मानते हैं आप 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हो, बस उस क्लास में जो पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी उसमें एक सेल सिर्फ रहता था। यहाँ तो सेल का भंडार है, इसमें 6 सेल लगा हुआ है, इसमें 2 सेल लगा हुआ है, यहाँ पर 3 4 सेल लगा हुआ है। यहाँ तो सेल्स का भंडार है, सेल्स कैपेसिटर रेसिस्टर्स बहुत सारे इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं, देखते हैं अब किस तरह से थ्योरी के बाद ये इजी वे में सॉल्व हो सकता है। तो दो जो हम रूल्स बताने जा रहे हैं काफी अच्छे से इस रूल्स को समझें और आफ्टर दैट मेथड्स पर आएंगे। सो हो सकता है, देखो एक्चुअल में क्या है बच्चों कि अगर हम थ्योरी करना चाहें सिर्फ 15 से 20 मिनट में ये पूरा का पूरा थ्योरी आपके दिमाग में डाल दें। बट थ्योरी पढ़ने से सिर्फ क्या होगा, जब तक आप उसको न्यूमेरिकल्स बनाने में इस्तेमाल नहीं करोगे तो रखा करता रह जाएगा। सो आपको थ्योरी पढ़ने के बाद उस पर न्यूमेरिकल्स बनाना है। न्यूमेरिकल्स अगर बन गया तो समझो कि चैप्टर टॉपिक आप अच्छे से समझ गए हो। सो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा खींचे, हो सकता है 1.5 घंटा 2 घंटा का जा सकता है। सो आप लास्ट तक बने रहें और आफ्टर दैट इस पूरे वीडियो देखने के बाद आपका जो भी लेवल का क्वेश्चन आता हो इस टॉपिक से, अगर वो बोर्ड लेवल का हो या हायर लेवल का हो, आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। चलो तो इसको हम हटाते हैं फॉर प्रेजेंट एंड आफ्टर दैट फिर इसको यहाँ पर लाएंगे और देखोगे आप काफी सिंपल वे में सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो हम देखते हैं पहले कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है किरचॉफ का। बहुत सिंपल सा सीधा सा सादा सा लॉ है। फर्स्ट लॉ में ऐसे सही मायने में देखा जाए कुछ रखा नहीं। फर्स्ट लॉ ईच एंड एवरी वन नो, अरे जितना आएगा उतना जाएगा। चलो तो फर्स्ट लॉ क्लियर करते हैं। फर्स्ट लॉ किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। पहले इसको बता दूं कि फर्स्ट लॉ को जंक्शन रूल भी कहा जाता है, जंक्शन रूल कहा जाता है, या आप कह लो KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। कुछ बच्चे इसको शॉर्ट में KCL भी कहते हैं, KCL किरचॉफ करंट लॉ। और ये बेस्ड है
बेस्ड है ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपके ऑब्जेक्टिव में ये पूछे जाते हैं कि फर्स्ट लॉ किस कंजर्वेशन पर बेस्ड है, सेकेंड लॉ किस कंजर्वेशन पर बेस्ड है। लॉ पर अभी हम आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता दें इसको क्या क्या कहा जाता है। जंक्शन रूल भी कहा जाता है, किरचॉफ करंट लॉ भी कहा जाता है, शॉर्ट में जिसको केसीएल कहते हैं। और ये पूरी तरह से बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो क्या कहता है फर्स्ट लॉ, इट स्टेट्स, क्या स्टेट्स करता है, सम ऑफ, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ रखा ही नहीं है, सम ऑफ इनकमिंग करंट या फिर आप कह लो इसको इंटरिंग करंट, इंटर करने वाली इंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग कर लो या फिर लीविंग करंट एट एनी जंक्शन। तो शुरू में भी लिख सकते हो या आप लास्ट में लगा दो, एट एनी जंक्शन, मेक इट अ पॉइंट, वो जंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जंक्शन। अब आपका सवाल ये है, मतलब अगर इसको सिंबल फॉर्म कुछ लोग ऐसे भी इसको लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, समेशन का साइन दे करके, और यहाँ पर आई इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर जंक्शन, ठीक है, I इज इक्वल टू 0, मतलब टोटल सम ऑफ करंट 0 लेंगे। अब इसमें साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ जाएगा, जो भी एंट्री करंट है हो सकता है उसको आप पॉजिटिव लो तो आउटगोइंग करंट को नेगेटिव लोगे, एंड या हो सकता है कि आउटगोइंग करंट को आप पॉजिटिव ले लो तो इनकमिंग करंट को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ये फर्स्ट लॉ के हिसाब से ये होता है सम ऑफ ऑल द करंट्स, बट वहां पर साइन कन्वेंशन आपको यूज करना पड़ेगा। सपोज दैट इनकमिंग पॉजिटिव तो आउटगोइंग नेगेटिव, और इस तरह से अगर एज अ होल किसी जंक्शन पर टोटल करंट का सम करोगे टेकिंग विद साइन कन्वेंशन तो आपको 0 आएगा, ठीक है। अब ये टर्म जंक्शन हमने लिखा है, यहाँ पर क्या होता है जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जंक्शन एंड नोड। जंक्शन का मतलब क्या होता है कि सपोज करो वेयर 3 और मोर वायर कर लो या कंडक्टर्स कर लो मीट, उसको हम जंक्शन कहेंगे। और नोड होता है वेयर 2 वायर कर लो या कंडक्टर्स कर लो मीट। तो जहां पर नोड होता है वो 2 वायर या कंडक्टर्स मीट करते हैं, जहां पर जंक्शन होता है मोर देन 3 और मोर देन 3, ठीक है। जैसे हम आपको नीचे दिख रहा है, यहाँ पर दिखने लायक है, ज्यादा जगह तो नहीं है, चलो ठीक है। तो मैं जंक्शन और नोड, जंक्शन और नोड मैंने समझा दिया क्या होता है। अब इसको हम यहाँ से मिलाते हैं और इस पर फर्स्ट लॉ पर रिलेटेड देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है, कैसे आता है। ये सब मिलाते हैं, क्या है याद रखना है आपको, फर्स्ट लॉ क्या है, जंक्शन रूल कहते हैं इसको, या फिर किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, केसीएल के नाम से जाना जाता है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। एंड स्टेट्स क्या करता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट एट एनी जंक्शन, ठीक है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी करते हैं समेशन डाल के, बट यहाँ पर आपको साइन कन्वेंशन यूज करना होगा, ठीक है। जंक्शन हो गया, नोड हो गया। चलो अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पार्ट की ओर, देखते हैं कैसा न्यूमेरिकल्स पार्ट होता है, जो कि आप ऑलरेडी ईच एंड एवरीवन नोज दिस, ठीक है। तो चलो इसका देखो न्यूमेरिकल्स क्या कहता है।
हाँ, तो जैसा कि फर्स्ट लॉ बोला, आप ये कर लो, ये कर लो, या फिर उसमें साइन कॉन्वेंस, या फिर कर लो सम ऑफ इनकमिंग या एंट्री, इनकमिंग लेकर के चलते हैं, करेंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। यहां पर आपको साइन कन्वेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम इक्वल टू ले चुके हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे इसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो जैसे मान लिया जाए, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। सपोज दैट यहां पर एक जंक्शन है, ऐसे करंट आ रहा है, तीन तरफ से करंट आ रहा है। तो बताओ यहाँ पर जंक्शन कोई P है, P कोई जंक्शन है, पॉइंट है जहाँ पर तीन तरफ से करंट आ रहा है। सपोज करो ये 10 एम्पियर, यहाँ से 5 एम्पियर, यहाँ से 6 एम्पियर, और इधर जो करंट भाग रहा है ये सपोज करो 11 एम्पियर है। तो यहाँ पर A का वैल्यू कितना होगा? अब ये तो पूरी दुनिया जानती है, 10 5 15 15 6 21 21 आया, और एक तरफ 11 भाग गया, तो इस तरफ कितना जाएगा? 10 जाएगा, ठीक ना। इधर से 11 आया, सब मिलकर के आया यहाँ पर, और कितना 21 एम्पियर करंट आया। तो इधर का करंट कितना होगा? ये तो जा रहा है 11 एम्पियर, इस तरफ जा रहा है, तो इस तरफ कैसे? तो हम लिख सकते हैं एज पर सिस्टम के हिसाब से चलो। तो इधर हम पूछे हैं कि I का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो एज पर सिस्टम अगर चलो तो इनकमिंग को ऐड करो इज इक्वल टू आउटगोइंग को ऐड करो, ठीक है। तो I का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया है? 21 माइनस 11 इज इक्वल टू 10 एम्पियर, ये 10 एम्पियर हो गया, ठीक है। काफी सिंपल है, टोटल इनकमिंग इक्वल टू टोटल आउटगोइंग, और उसमें से आउटगोइंग या इनकमिंग जो भी मिसिंग है हमारा निकल जाएगा। हाँ जी, तो ये तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ रखा ही नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, ये रूल हर कोई जानता है, ठीक है। लोअर क्लासेस से पूछोगे कि 20 इधर आया, एक तरफ 10 गया, दूसरी तरफ कितना जाएगा? 11 बता देगा, ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं, एक और चीज हम इसमें शेयर करेंगे आप लोग से। क्या? सपोज दैट ऐसा कुछ फिगर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सपोज करो 10 एम्पियर है, यहाँ पर 5 एम्पियर है, यहाँ पर 6 एम्पियर है, सेम मान लेते हैं। और यहाँ पर जो करंट गया, सपोज करो 15 एम्पियर गया, इधर में मान लो कि 10 एम्पियर है, और इस तरफ हमको I का वैल्यू बताना है। चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये बताना है कि इसमें करंट कितना है, इसमें करंट कितना है। ये मान लेते हैं जंक्शन, यहाँ पर A है जंक्शन, दिख रहा है? हाँ चलो दिख रहा है, हाँ जी। तो मान लेते हैं हम ये तीनों को इनकमिंग मान लेते हैं कि ये तीनों इस जंक्शन पर आ रहा है करंट, तो ये और ये डायरेक्शन लगा दी। और सपोज कर लो कि ऐसे ही तीनों करंट लीव किया। तो अगर हम इसको बनाएं तो बताओ 10 5 6, 10 + 5 + 6, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग में आउट 15 I और 10, 15 + I + 10 कितना हो गया? 21 इज इक्वल टू 15 10 25 प्लस I इज इक्वल टू कितना आ गया? -4। हाँ, ये तो बहुत दिक्कत हो गया। 10 5 15 15 6 21 21 21 21 25 -4। अब क्या होगा? ये तो करंट निगेटिव आ गया। क्या हो सकता है? इसका मतलब ये है, आपके कैलकुलेशन में ऐसा आ सकता है, निगेटिव अगर करंट किसी भी ब्रांचेज में दिख रहा है आपको, इसका मतलब कि आपने जो सपोज किया है कि ये आउटगोइंग करंट है, रियली में ये आउटगोइंग नहीं बल्कि ये इस तरफ ये इनकमिंग करंट होगा। अगर आपने इसको आउटगोइंग करंट सपोज किया
और उस पर सॉल्व किए और आफ्टर दैट उसमें करंट अगर नेगेटिव आ गया, इट मींस आप इसको जो आउटगोइंग करंट माने थे वो गलत है, रियली में वो इनकमिंग करंट होगा। दिस नेगेटिव साइन शोज दैट दिस करंट इज इनकमिंग करंट। सो इसको आप यहां से हटाओगे और ऐसे डाल दोगे। अब देखो तो कितना 4 आया ना, 4 एम्पियर, 21 25 15 10 25, ठीक है। तो आई आपका कनेक्ट मतलब नेगेटिव भी हो सकता है। इन दैट केस क्या होगा कि आप करंट जो भी माने थे आउटगोइंग माने थे, इसका मतलब वो इनकमिंग होगा। या आप इनकमिंग मान करके कैलकुलेशन किए और वो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब कि रियली में वो इनकमिंग नहीं बल्कि आउटगोइंग करंट है। दैट्स ऑल। तो इसमें कुछ है नहीं फर्स्ट लॉ में, ठीक है। तो चलो एक और सेकंड रिपीट करते हैं। क्या क्या इसमें पढ़े आप? इसमें आप पढ़े कि सम ऑफ रूल क्या करता है कि सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, तो आप इसमें यही पढ़े सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, और इस तरह से करके ये आप साइन नेगेटिव आ गया तो क्या करेंगे, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो फर्स्ट लॉ में इतना ही आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ आपको इसमें नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं सेकंड लॉ की ओर। सेकंड लॉ क्या कहता है, ठीक है, किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसको हम शॉर्ट में KVL भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं, अब हम सेकंड लॉ पर आते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ, इसको भी कहा जाता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ शॉर्ट में अगर कहें तो KVL। स्कूल में कॉलेजेस में बच्चे लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में इस्तेमाल करते हैं, शॉर्टकट। फ्रेंड से बात करते हैं, ओए तुमने KVL पढ़ लिया, KCL पढ़ लिया, KVL KCL शॉर्ट में, ठीक है। तो चलो शॉर्टकट याद रखना है, पूरा नाम किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, तो KVL एंड KCL, ठीक है। हाँ, तो ये जैसे बताया आपको पिछला में कि वो आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, ये किस पर बेस्ड है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये जो बेस्ड है based on the principle of conservation of energy, conservation of energy। सेकेंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, ठीक है। अच्छा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पहले क्या करता है ये बताते हैं और बताते हैं कि कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। एक्चुअली वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन है क्या है, वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये वर्क डन है ना, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये क्या है, एक वर्क डन है इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसलिए ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, बिकॉज ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो बेस्ड है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। क्या स्टेट्स करता है, इट स्टेट्स, क्या स्टेट्स, algebraic sum of change in potential, algebraic sum of change in potential, the algebraic sum of change in potential, change in potential around a closed loop,
क्लोज्ड लूप इज 0। हाँ, यहां पर मैंने काफी बड़ा लिखा, यहां पर भी काफी बड़ा लिखा। बड़ा लिखा इन द सेंस कि आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि क्लोज्ड लूप क्या होता है। द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड द क्लोज्ड लूप इज 0। तो सेकंड लॉ को यही कहना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे क्लोज्ड लूप का मतलब समझो। क्लोज्ड लूप का मतलब सपोज करो, और अब पहले से भी जानते हो क्लोज्ड लूप क्या होता है, ऐसा कोई बड़ा चीज थोड़े है। हाँ, तो नाम अगर रख लें A B C D E F, ठीक है। ये देखो, ये A B E F A, एक तो क्लोज लूप हमारा है A B E F A, एक क्लोज लूप A B E F A, जहां से चलो वहां पर वापस। दूसरा बी से भी चल सकते हो, बी ई एफ ए बी वापस। इसमें ये बी से चल रहे इस तरफ, बी सी डी ई बी, ये भी एक क्लोज लूप है। तो ये कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप, सपोज दैट कि इस लूप की बात करें, इस लूप की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल चेंज इन पोटेंशियल है वो 0 होता है। इसका यही कहना है। नॉट ओनली इन दिस लूप, इसमें भी आपको जो टोटल चेंज इन पोटेंशियल है ये वाला क्लोज पाथ में, इसमें भी टोटल चेंज इन पोटेंशियल कितना 0 होगा। तो सेकंड का यही कहना है, द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, इज अराउंड द क्लोज लूप इज 0। दैट इज कहने का मतलब कह सकते हो ऐसे भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंबल में अगर जाओ तो टोटल सम ना ऐसे चेंज इन पोटेंशियल, तो v इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो समेशन का साइन लगा देंगे, है ना, और v लगा देंगे, उसको कहेंगे कि 0। डेल्टा v का मतलब चेंज इन पोटेंशियल जो है, डेल्टा v लगा सकते हो, इज इक्वल टू 0। या कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखते हैं, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्लोज लूप के लिए, और क्लोज लूप, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी इसको लिखते हैं, इसी को ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगा के यहाँ पर ऐसे दे देना है, ये क्लोज लूप को रिप्रेजेंट करता है। और क्या है, डेल्टा v, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ऐसे भी कुछ लिखते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगा के यहाँ पर ऐसे मार्क कर देंगे, मतलब दिस इज चेंज फॉर क्लोज्ड लूप, ठीक है। तो चलो, ये तो सेकंड लॉ का स्टेटमेंट हो गया। बट सवाल ये है कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ हमने पढ़ लिया, कहां पर कैसे इस्तेमाल करेंगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट चीज। कैसे इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, थ्योरी पार्ट तो खत्म हो गया, पहला ये करता है, दूसरा ये करता है, क्लोज का मतलब समझा दिया, थ्योरी खत्म हो गई। बट कैसे अप्लाई करेंगे, मेजर पॉइंट वो है जानना कि किसी भी लूप में किस तरह से हम अलजेब्रिक सम करेंगे पोटेंशियल्स का, है ना, चेंज इन पोटेंशियल का, और ये एंड सो ऑन जो भी आता है सो, ठीक है। तो चलो हम आपको बताते हैं हाउ टू अप्लाई किरचॉफ लॉ, कैसे हम किरचॉफ लॉ को अप्लाई करते हैं, इसके बारे में नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द प्रोसेस, ठीक है। तो हाउ टू अप्लाई, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसको तो हटाएं, how to apply।
हाउ टू अप्लाई। सबसे पहला प्रोसेस आपको करना क्या है, जैसे क्वेश्चंस में जो भी आपको सेल दिया हुआ हो उसे आप करंट निकालो, या हो सकता है कि एक हो या एक से ज्यादा भी सेल हो सकता है। तो सबसे पहला काम है आपका ड्रॉ करंट फ्रॉम वन और मोर सेल। सबसे पहला काम है, जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल सा। तो सबसे पहला काम करोगे आप ड्रॉ करंट फ्रॉम वन और मोर ड्रॉ करंट फ्रॉम वन और मोर सेल्स। ठीक है, जैसा आप चाहो तो यहां से भी करंट निकाल सकते हो, आप चाहो तो यहां से भी करंट निकाल सकते हो, या आप चाहो तो दोनों जगह से करंट निकाल सकते हो। यहां से सपोज करो I1 निकाल लिए, यहां से I2 निकाल लिए, करंट दोनों ऐसे गया, यहां पर दोनों वापस आके मिला, ठीक है, और इसमें करंट I1 प्लस I2 गया, ऐसे नीचे आया, फिर वापस इधर से I1 आ गया और इधर में वापस I2 चला गया। देखो क्या हुआ, सपोज करो यहां से दोनों जगह से करंट निकाले, I1 I2 ऐसे आया, दोनों मीट कर गया, मीट करके अंदर I1 प्लस I2 आया, यहां पर आने के बाद फिर I1 इस तरफ और I2 इस तरफ। कहने का मतलब है कि आपको एक और चीज ध्यान रखना है, जितना लो उतना दो, जितना लो उतना दो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से ड्रॉ करंट फ्रॉम वन और मोर सेल एंड रिटर्न द सेम अमाउंट ऑफ करंट इन द सेम सेल। हमने यहां से I1 निकाला था, यहां से I2 निकालना था, पूरे ऐसे घूमते अगेन हमने इसको I1 दे दिया, इसको I2 दे दिया। मतलब जितना करंट आप ड्रॉ करो उतना दो। एक चीज और, चलो देखिए I1 I2 दोनों मिलके इधर एक अलग, हम यहाँ चेंज कर रहे हैं, समझ लो करंट ड्रॉ करना सबसे पहला काम आपका होगा, सबसे पहला काम आपका करंट ड्रॉ करना ही होगा, इसलिए इसको अच्छे से आप समझ लो। हम एक जगह से करंट निकाल रहे हैं, सपोज करो हम यहां से सिर्फ करंट निकालना चाह रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ यहां से करंट हम निकालना चाह रहे हैं। आए सपोज करो यहां से सिर्फ करंट निकाल रहे हैं, इससे नहीं, क्या लिखे, ड्रॉ करंट फ्रॉम वन और मोर सेल्स एज यू विश, जैसा आप चाहो तो इससे निकालो सिर्फ चलेगा, बट मेक इट अ पॉइंट कि आफ्टर कंप्लीटिंग सर्किट पूरे घूमने के बाद इसमें वापस आना चाहिए। आया, सपोज करो यहां से निकाले, यहां से ऐसे यहां आया, यहां पर आने के बाद कुछ इधर करंट गया और कुछ इधर गया, दो डायरेक्शन में। मान लेते हैं यहां पर हम I1 दे दिए, तो इस तरफ कितना जाएगा बोलो, I माइनस I2 जाएगा ना। अरे I आया था, I1 इधर गया, I माइनस I1 इधर आया, I माइनस I1 इधर होते यहां भी सेम I माइनस I1, यहां पर आया I माइनस I1 और इधर से I1 यहां पर आकर के जुट गया I माइनस I1 और इधर से जो मिला I1, तो I1 क्या हो गया, मतलब नेट करंट इसमें कितना आ गया, वापस I हम निकाले थे और I वापस दे दिए। मतलब ध्यान रखना है, जितना करंट आप जिससे भी निकालो एज इट इज, आपकी आजादी, फर्स्ट से निकालो, सेकंड से निकालो, थर्ड से निकालो, या तीनों से निकाल दो, या दो से निकालो, तो आपकी मर्जी, ठीक है, बट मेक इट अ पॉइंट उतना करंट रिटर्न करना है, जितना दो उतना दो, ठीक है। तो कहां से आप करंट ड्रॉ करना चाहते हो ये आपके इच्छा के अनुसार डिपेंड करता है, बट मेक इट अ पॉइंट टू रिटर्न द सेम अमाउंट ऑफ करंट। तो सबसे पहला काम हम न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करेंगे तो हम इसका ध्यान रखें कि करंट ड्रॉ करना है, आइदर आप एक से चाहो
या फिर 2 से चाहो या जितना है उसमें सारे से चाहो, बट आपको ध्यान रखना है उतना रिटर्न आना चाहिए। तो ड्रॉ करंट फ्रॉम वन और मोर सेल एंड फॉलो केसीएल, मतलब किरचॉफ करंट लॉ। फॉलो क्या, जैसे एक जंक्शन पर है, एक तरफ I1 दिए तो दूसरा तरफ कितना होगा I-I1, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट, मतलब करंट तो निकालना है और जहां भी 2 ब्रांचेस दिखाई देगा आपको वहां पर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यूज करना है। चूज अ क्लोज्ड लूप, दूसरा काम है आपका क्लोज्ड लूप चूज करना। चूज अ क्लोज्ड लूप, उस क्लोज्ड लूप में हो सकता है, जैसे हम यहाँ बनाए थे क्लोज्ड लूप जो भी आपको दिखा था उसमें 2 सेल्स था, 2 रेसिस्टर्स, 3 रेसिस्टर्स भी हो सकता है। तो कहने का मतलब कि जो भी आप क्लोज्ड लूप चूज कर रहे हो उसमें 2 से ज्यादा ही 2 या 2 से ज्यादा सेल्स हो सकता है, रेसिस्टर्स हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है। तो चूज अ क्लोज्ड लूप, सेकंड काम आपका होगा मे है, मतलब उसके पास जो है ना may have 2 or more रेसिस्टर, 2 से ज्यादा रेसिस्टर्स हो सकता है, 2 और मोर सेल्स हो सकता है और 2 और मोर कैपेसिटर्स भी हो सकता है, कैपेसिटर्स भी हो सकता है। तो जो भी आप क्लोज्ड लूप चूज कर रहे हो, आप चूज अ क्लोज्ड लूप, उस क्लोज्ड लूप में 2 या 2 से अधिक 2 और मोर रेसिस्टर्स, सेल्स या फिर कैपेसिटर्स हो सकता है, ठीक है। अब आता है सवाल तीसरा में कि डायरेक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ लूप और पाथ। तीसरा जो पॉइंट आता है डायरेक्शन ऑफ लूप कर लो या फिर आप पाथ कर लो, पाथ। आपको पाथ का डायरेक्शन देखना है। अगर डायरेक्शन कैसे कैसे हो सकता है, डायरेक्शन आपका आइदर क्लॉकवाइज हो सकता है, क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज, ACW, ठीक है, और इसको कर लो शॉर्ट में CW। तो कहने का मतलब कि जो लूप आप इस्तेमाल किए हो, है ना, ये इसका पार्ट है, सेकंड का पार्ट है ये यहां तक, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ लूप या पाथ, पाथ का डायरेक्शन आपको ड्रॉ करना होगा। आप एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहते हो, जैसे कहने का मतलब कि कहां दिखेगा, नीचे दिखेगा ना, दिखेगा नीचे, देख सकता है। चलो यहाँ पर आते हैं, कहने का मतलब कि तीसरा पॉइंट था ये, मान लो ये फिगर बनाए हैं, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ लूप और पाथ। तो इसमें हमारा जो पाथ चूज करना है उसका डायरेक्शन आइदर आप क्लॉकवाइज लो या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज लो, ठीक है। क्लॉकवाइज पाथ का डायरेक्शन लो या एंटी क्लॉकवाइज लो, हो सकता है कि दोनों आप क्लॉक, इसमें भी क्लॉकवाइज लो, पाथ चूज करना, पाथ मोस्ट इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि दोनों में आप क्लॉकवाइज ले लो, हो सकता है दोनों में आप एंटी क्लॉकवाइज ले लो, या ये भी हो सकता है कि एक में क्लॉकवाइज और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हो सकता है एक में क्लॉकवाइज दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसी आपकी मर्जी, आप ईच लूप में, जिसमें एक किसी एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा लूप हो सकता है ना, जैसे अभी ये फिगर, इसमें कितना लूप्स है, 2 है ना, क्लोज लूप कितना, 2, एक और एक 2। तो दोनों में जो आपको चूज करना है ना पाथ का जो डायरेक्शन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आप दोनों में से किसी एक में क्लॉकवाइज दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज या दोनों में क्लॉकवाइज, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से डायरेक्शन हमको लेना है। आइदर आप दोनों को क्लॉकवाइज ले लो या फिर दोनों को एंटी क्लॉकवाइज ले लो, डिपेंड्स ऑन
यू, ठीक है, मे हैव टू और मोर लूप इन द सेम क्वेश्चंस, ठीक है, आप जैसा चाहो। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, तो वंस अगेन फर्स्ट पॉइंट, ड्रॉ करंट फ्रॉम वन और मोर सेल एंड फॉलो केसीएल। चूज अ क्लोज्ड लूप, उस क्लोज्ड लूप में दो या दो से ज्यादा रेसिस्टर से सारी चीज हो सकते हैं। तीसरा है डायरेक्शन ऑफ पाथ, पाथ का डायरेक्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आप चाहो तो जितने भी लूप्स हैं सारे में क्लॉकवाइज या सारे में एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ, जो पोटेंशियल ड्रॉप के बारे में बताता है, और क्या होता है पोटेंशियल ड्रॉप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो चलो हम फोर्थ पॉइंट की ओर आते हैं। हाउ टू अप्लाई का फोर्थ पॉइंट, हाँ, फोन नंबर। फोन नंबर क्या करता है कि जैसे मैंने सबसे पहला काम तो क्लोज करंट का ड्रॉ किया, क्लोज लूप चुने, डायरेक्शन दिए, पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन, पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन, इसको आप अच्छे से समझ लो, कहां पर पोटेंशियल गेन होता है, कहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है। चलो हम सेल की बात करते हैं पहले, आज पहले हम सेल की बात कर रहे हैं। सेल में ऐसा होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव। पॉजिटिव जो है ना वो वहां पर हायर होता है, वोल्टेज हाई होता है, ठीक है, तो इसको एच कहेंगे, नीचे लिखते इसको एच और इसको लो, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं पाथ, हमको तीसरा पॉइंट क्या है, पाथ चूज करना। सपोज करो कि हमारा पाथ इस डायरेक्शन में, हमारा जो पाथ है इस डायरेक्शन में चूज किए, ऐसे चूज करेंगे ना ऐसे, सपोज करो हमारा पाथ ऐसे है क्लॉकवाइज में, तो उस केस में क्या करना है, यहाँ हायर पोटेंशियल, यहाँ पर लोअर पोटेंशियल। सेल में जहाँ पर याद रखो कि जहाँ पर प्लस है वहाँ हायर पोटेंशियल है और जहाँ माइनस है वो लोअर पोटेंशियल है, आप 10th क्लास से जानते हैं, ठीक है। तो हम जो पाथ लिए हैं, है ना, पाथ हम ऐसे सपोज कर लिए हैं क्लोज लूप में, तो अब देखो तो पाथ हमारा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जा रहा है, आप जानते हो हायर से लोअर की जानते हैं तो क्या होता है, ड्रॉप होता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हेयर, हेयर क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, बिकॉज कि आप हायर से लोअर की ओर आ रहे हो, ठीक है। पहला केस ए, इसी का बी देखो, सेल की ही बात कर रहे हैं, पहले हम सेल की बात कर रहे हैं। अगर आपका पाथ ये बोलता है तो ये दूसरा, इसी फिगर को बनाते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये हायर है और ये लोअर है। सपोज करो आपने जो पाथ ड्रॉ किया है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे ये पाथ आपका, पाथ का डायरेक्शन ऐसे आप चूज किए हो, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये पाथ आपका लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर आ रहा है, क्या हो रहा है, राइज कर रहा है ना, पोटेंशियल गेन हो रहा है, कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल फिर आ रहा है, तो यहाँ पर आपका पोटेंशियल गेन होगा, पोटेंशियल गेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका डेल्टा भी होगा इस केस में, क्योंकि ये पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ना, तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप आपका नेगेटिव, पोटेंशियल में ड्रॉप है इसलिए नेगेटिव लोगे, और यहाँ पर जो डेल्टा भी है वो आपका पॉजिटिव होगा। सो हायर से लोअर जा रहा है आपका पाथ, पाथ देखना है ना, बहुत कंफ्यूजन का चीज है, करंट नहीं देख लेना, पाथ देखना कि पाथ आपका हायर टू लोअर जा रहा है या फिर लोअर टू हाई जा रहा है, पाथ देखना, पाथ पाथ पाथ, नॉट करंट। करंट तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, तो आपको ये पाथ को देखना है, पाथ को देखना है, पाथ को देखना है, हायर टू लोअर या फिर लोअर टू हायर, उसके अकॉर्डिंगली आपको साइन पुट करना है भी का, ठीक है। दूसरा, सेल में तो कहानी खत्म, आप हायर टू लोअर पाथ आपका दिख रहा है जाते हुए तो नेगेटिव ले लो, लोअर टू हायर जाते हुए दिख रहा है तो पॉजिटिव ले लो। दूसरा आते हैं रेसिस्टर में, रेसिस्टर,
रेसिस्टर में आते हैं। सेकेंड, हाँ ये मान लो इसमें ऐसे करंट पास हो रहा है, आर रेसिस्टेंस दिया हुआ है सपोज करो, और हम जो पाथ एज्यूम किए हैं सपोज करो मेरा क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, हम मान लो पाथ अपना क्लॉकवाइज किए हैं, ठीक है। हाँ अब यहाँ देखो गौर से देखो, पाथ का ही डायरेक्शन देखना है, पाथ का डायरेक्शन। अच्छा बताओ, तो यहाँ पर करंट पास हो रहा है इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हायर पोटेंशियल है और यहाँ पर लोअर। हायर टू लोअर ही ना फ्लो होता है करंट, रेसिस्टर में या किसी में भी जब करंट पास हो रहा है तो हायर टू लोअर जाता है, तो इसमें करंट इस तरफ जा रहा है ऐसे, इसका मतलब कि यहाँ पर हायर है और यहाँ पर लोअर है। तो देख रहे हो यहाँ हमारा पाथ का जो डायरेक्शन है ना, दैट इज आल्सो इन दिस केस हायर टू लोअर। जैसा हमने क्लॉकवाइज पाथ माना है, हम तो आजाद है ना, अगर हम पाथ को क्लॉकवाइज लें या एंटी क्लॉकवाइज लें, मेरी मर्जी। अब आप जहां पर करंट रेसिस्टर दिखाया है वहां पर देखो कि आपका करंट की डायरेक्शन में पाथ है, मतलब हायर टू लोअर की पाथ आपका इंडिकेट कर रहा है, इट मींस पोटेंशियल ड्रॉप। इसका मतलब क्या है यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप, इसका मतलब है यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप है। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो डेल्टा V होगा ना, डेल्टा जो V होगा इज इक्वल टू यूज करोगे माइनस IR, हाई टू लोअर ड्रॉप कर रहा है। दूसरा, इसी का दूसरा हो जाएगा, अगर आपका पाथ हम ऐसे ले लें, यहाँ पर सेम फिगर है, करंट R है, करंट रेजिस्टेंस R है, और मान लो मैंने पाथ कुछ एंटी क्लॉकवाइज लिया है, मान लो हमारा पाथ कुछ ऐसा है इस डायरेक्शन में। अब यहाँ देखो तो डायरेक्शन करंट का इधर, पाथ का अपोजिट। अब यहाँ पर हायर है और यहाँ पर लोअर है, तो पाथ मेरा लोअर टू हायर की ओर मूव कर रहा है, लोअर टू हायर की ओर मूव कर रहा है, लोअर टू हायर की ओर, इसका मतलब बढ़ रहा है। तो यहाँ पर पोटेंशियल गेन है, पोटेंशियल गेन, और पोटेंशियल गेन का मतलब कि हम प्लस में IR यूज करेंगे, ठीक है। I टू R पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए यूज करते हो ना, I टू R, तो पॉजिटिव होगा मेरा, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट, जो पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन का कहानी है। सेल में तो आपको, अरे सेल हो या रेसिस्टर हो, बस एक चीज दिमाग में डाल दो, आपने पाथ को, रेसिस्टर हो या सेल हो, दोनों केस में पाथ को आपको देखो कि जहां भी सेल के पास पाथ जो ड्रॉ किए हो या जहां या रेसिस्टर से पाथ जो ड्रॉ किए हो, वहां पर देखो कि आपका पाथ हायर टू लोअर जा रहा है कि लोअर टू हायर। हायर टू लोअर जा रहा है मतलब ड्रॉप हो रहा है, नेगेटिव ले लो। लोअर टू हायर पाथ अगर जा रहा है तो इंक्रीज कर रहा है, तो पॉजिटिव ले लो। चलो, तो ये कहानी था हमारा सेल में पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन जानने का। ये है हमारा रेसिस्टर में पोटेंशियल गेन और ये पोटेंशियल ड्रॉप जानने का, ठीक है। हाँ, मतलब कि यहाँ पर क्या था, अलोंग द डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन के साथ हमारा पाथ है तो नेगेटिव, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट पाथ है तो पॉजिटिव। चलो, तो यही कहानी इसमें था। तो सेल में तो ऑलवेज हायर टू लोअर है, लोअर टू हायर है, वो देख करके साइन ड्रॉप और गेन हम जज कर लेंगे यहाँ पर भी। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं। तो सेल में अगर कहें शॉर्ट में चार चीज इतना बताया हमको, 4 प्रोसेस 1 2 3 4 करके 4 चीज बताया। आप शॉर्ट में याद रखो इतना, अगर आपको ये काफी लेंथी लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो आप क्या करो, थोड़ा शॉर्टकट यूज कर लो, थोड़ा शॉर्टकट भी यूज कर लो। 2 लाइन से याद रखो, बाकी भूल जाओ, अगर 4 पॉइंट्स तो भी चलेगा। हाउ टू अप्लाई का 2 पॉइंट याद रखो, शॉर्टकट हाउ टू अप्लाई के 2 पॉइंट याद रखो। अगर रेसिस्टर में पहले बात करते हैं, पाथ हमारा along the डायरेक्शन चोजन पाथ, जो भी हमने
पाथ चूज किया है, चोजन पाथ रेसिस्टर्स में क्या रखना है, चोजन पाथ इज along the direction of current, along the direction of current कहने का मतलब करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और पाथ हमने जो चूज किया है देखो यहाँ पर रेसिस्टेंस में करंट इस डायरेक्शन में और पाथ भी मेरा इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर आप ले लो नेगेटिव। सो डेल्टा पी कैसा हो जाएगा आपका माइनस और वाइस वर्सा मतलब बट मान लो इस तरफ करंट जा रहा है, इसमें इस तरफ करंट जा रहा है और पाथ मेरा चोजन ऐसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, करंट इधर पाथ इधर, ये क्या है चोजन पाथ जो हमने पाथ चूज किया है ना। तो अगर ऐसा है तो पॉजिटिव ले लो, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू पॉजिटिव। क्या उसकी ये लोअर टू हायर आ रहा है पाथ हमारा, तो पॉजिटिव ले लो। रेसिस्टर में याद रखो करंट के साथ में अगर पाथ आपका है तो नेगेटिव, करंट के उल्टा में है तो पॉजिटिव, बस दैट्स ऑल। ठीक है, तो पहला। दूसरा सेल में आते हैं, अगर आपका पाथ इफ योर पाथ, अरे योर पाथ मतलब आपने पाथ जो ड्रॉ किया है चोजन पाथ, इफ चोजन पाथ ठीक है इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल्स टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव जाने का मतलब हुआ ड्रॉप हुआ है, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। तो उस केस में आप क्या ड्रॉप है नेगेटिव ले लोगे, देन आपका जो डेल्टा पी होगा क्या है पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है मतलब ड्रॉप हो रहा है, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर हमारे पाथ का डायरेक्शन है। इफ चोजन पाथ इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, देन हमारा डेल्टा पी नेगेटिव एंड वाइस वर्सा, दिख रहा है ना जी। चलो, तो ये हमारा कंप्लीट थ्योरी पार्ट खत्म हो गई, चोजन पाथ इज ठीक है। चलो, तो ये हमारा हाउ टू अप्लाई का दो चीज से याद रखो, बस दैट्स ऑल। बट चारों पॉइंट याद रखना जरूरी है जो पीछे हमने बताया। सबसे पहले आपको बताया था क्या, सबसे पहले आप करंट ड्रॉ करो आइदर फ्रॉम वन सेल टू सेल, ठीक है, एंड फॉलो केसीएल। ऐसा नहीं करंट ड्रॉ कर लिए, लेकिन करंट ड्रॉ करने के बाद आपको ध्यान क्या रखना है कि जितना जिस सेल से करंट लिए थे उतना वापस जाना चाहिए, जितना करंट किसी से ड्रॉ किए उतना घूम करके करंट वहां पर वापस जाना चाहिए। ओनली देन आपका कैलकुलेशन सही होगा, अदरवाइज गोल 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 घूमते रह जाओगे। ठीक है, हाँ, तो हाउ टू अप्लाई खत्म। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर जो कि काफी सिंपल लेवल से कुछ कॉम्प्लेक्स लेवल के लिए दिखेंगे, जैसा कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड पर बना रखा था आपके स्वागत के लिए। ठीक है, तो आते हैं उस स्वागत को पढ़ते हैं जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस डरावने से दिख रहे थे। ठीक है, तो चलो पहले हम बहुत थोड़ा सा छोटू सा सिंपल सा क्वेश्चन हम आपको देते हैं जो कि आप केसीएल का या केवीएल का कोई यूज ही नहीं है उसमें, आप 10th लेवल का मान के चलो बनाओ और आफ्टर दैट हम केसीएल से आपको बताएंगे। ठीक है, सो हमको जहां तक अंदाज है कि आप इस क्वेश्चंस को काफी लाइटली लोगे और इजी वे में कैलकुलेशन करके हमको बता दोगे। ठीक है, क्लोज लूप है, कोई इशू नहीं। सपोज करो यहाँ से ए बी सी डी ये लिए बात, ठीक है। हाँ, अब हम पूछे इसमें मान लो कि 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट यहाँ पर है और यहाँ पर रेजिस्टेंस मान लो 5
ओम, और यहाँ पर मान लो कि कितना कितना 4 4 4 5, यहाँ भी मान लो 5 ओम है, या 5 ही 5 ओम, 2 ओम यहाँ पर मान लेते हैं और 8 ओम यहाँ पर मान लेते हैं। चलो तो हम फाइंड करंट, फाइंड I इन द सर्किट, सर्किट में कितना करंट दौड़ रहा है ना, या फाइंड करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल या बैटरी। तो आप सिंपल सा याद सबसे पहले क्या करोगे, ये और ये सीरीज यहाँ से करंट निकालोगे, ऐसे आया फिर ऐसे वापस चला गया। आप सिंपल सा क्या करोगे, R इक्विवेलेंट निकालोगे, सीरीज कनेक्शन है, आप 10 के हिसाब से बना रहे हो, तो 8 + 2 = 10 ओम। सबसे पहले आपका काम हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एंड आफ्टर दैट I = V इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो आप कर लोगे यहाँ 20/10 = 2 एम्पियर हमको करंट बताओगे, जो कि बिल्कुल सही ही है, ठीक है। चलो बट हम चलते हैं यूजिंग किरचॉफ के हिसाब से चलते हैं। तो ये सब जब मैंने डायरेक्शन बना रखा है, इसको हम पहले हटाते हैं और फिर आपको किरचॉफ की दुनिया में ले चलते हैं। चलो, हमने सबसे पहला कहा था कि ड्रॉ करंट फ्रॉम द बैटरी या सेल जो भी है। चलो हम ड्रॉ कर लिए, यहाँ से करंट ड्रॉ कर लिए। और दूसरा में ये भी कहा था कि क्या कहा था कि जितना करंट निकालो उतना वापस आना चाहिए एंड फॉलो केसीएल। तो यहाँ तो सिंपल है यार, इसमें कुछ है नहीं यार, इतना करंट जैसे जैसे आया फिर वापस आ गया। और केसीएल का फॉलो यहाँ करने का कुछ वैसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन है नहीं, जो भी ये नोड है, जंक्शन नहीं है। चलो दूसरा पॉइंट, हमको इसमें पाथ चूज करना है। चलो मान लिए हम पाथ ऐसे लिए, क्लॉकवाइज की ओर पाथ हम ले लिए, हमारा पाथ चोजन पाथ क्लॉकवाइज है, ओके। करंट का डायरेक्शन ये सब मान दे रहे हैं सर्किट में, हाँ जी आ जाते हैं। तो सेकंड क्या बोलता है कि इन अ क्लोज्ड लूप टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज 0। तो चलो इसका टोटल चेंज इन पोटेंशियल निकालते हैं। यहाँ पर निकलेगा, यहाँ निकलेगा, इधर तो कुछ है नहीं, तो यहाँ नहीं, 3 जगह चेंज इन पोटेंशियल निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे और =0 कर देंगे, आ जाएगा। चलो याद है, पहले क्लोज लूप हम लेते हैं, डी से स्टार्ट कर लेते हैं, डी ए बी सी डी, यही हमारा क्लोज लूप है। अरे यही है ना यार, कहीं से भी स्टार्ट कर लो आप, क्लोज लूप कहीं से भी स्टार्ट कर लो। आ जाओ यहाँ पर चलते हैं। देखो यहाँ पर करंट जो हमारा है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो यहाँ पर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो क्या है, गेन हो रहा है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। हमारा पाथ जो है ना, इसके लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की हमारा चोजन पाथ है, मतलब पाथ हमारा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, गेन पोटेंशियल हो रहा है। तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, तो 20 यहाँ पर हमारा निकल गया चेंज इन पोटेंशियल, पॉजिटिव, लोअर टू हायर है। चलो आते हैं यहाँ पर, क्या बताए थे, along the direction of current, along the direction of current, अगर आपका पाथ है, अगर आपका चोजन पाथ along the direction of current है, तो पोटेंशियल में जो चेंज है वो निगेटिव होगा। निगेटिव कैसे यहाँ पर हायर पोटेंशियल, यहाँ पर लोअर पोटेंशियल, आपका हायर से लोअर की ओर पाथ जा रहा है तो ड्रॉप हो रहा है, इट मींस नेगेटिव IR। तो IR ना, I कितना है, I कितना मान है, I तो माने ही है, I एम्पियर का करंट पास हो रहा है, इनटू रेजिस्टेंस कितना 8 माइनस IR यहाँ पर लिखेंगे, I करंट निकला, R इतना। चलो आगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर करंट इस तरह से है और आपका पाथ भी उसी तरफ है, मतलब path of direction of your chosen path is along the direction of current. That is why there is a drop in potential. या फिर आपको डायरेक्टली ये पता है, कह यार पाथ आपका डायरेक्शन करंट के जो डायरेक्शन उसके along है तो नेगेटिव ले लो, तो -2i
इज इक्वल टू 0। यहाँ 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 कर लो, दोनों उधर भेज दो। 10i इज इक्वल टू 20, i इज इक्वल टू 2, दैट्स ऑल। ठीक है, तो हमने पाथ ऐसा चूज किया, ये क्लॉकवाइज पाथ चूज किया। हम एंटी क्लॉकवाइज चूज करके भी तो बना सकते हैं। चलो एंटी क्लॉकवाइज चूज करके इसको बताते हैं। चलो इसको हम मिलाते हैं, तो आपको डायरेक्ट 10 के हिसाब से भी आ गया और एज पर किरचॉफ भी आ गया। ठीक है, हम यहां पर ये पाथ जो हमने चूज किया है ना क्लॉकवाइज, हम एंटी क्लॉकवाइज चूज कर रहे हैं और फिर से देखते हैं बना के इसको। हमने पाथ जो चूज किया है वो मान लो कुछ ऐसा है, मेरा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। हाँ, तो यहाँ पर भी पाथ में ये डी ए क्लोज पाथ है, डी ए बी सी डी, यही पाथ हमारा है क्लोज पाथ। आ जाओ यहाँ पर पोटेंशियल देखो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका जो पाथ है ये हायर से लोअर की ओर दिख रहा है। आपका पाथ हायर से लोअर की ओर, तो क्या होगा, हायर से लोअर की ओर जा रहा है, तो हायर से लोअर की ओर जा रहा है, ड्रॉप हो रहा है ना। आपका पाथ हायर टू लोअर दिख रहा है, तो क्या होगा, निगेटिव हो गया, तो -20। आ जाओ यहाँ पर आपका पाथ करंट के उल्टा में है, तो करंट के उल्टा में है तो पॉजिटिव आई आर यूज करने के लिए बोले हैं, I into R। यहाँ पर आओ, करंट इधर, पाथ मेरा उस तरफ, हमारा पाथ उल्टा है करंट का। पाथ को देखना है, पाथ मेरा along द करंट है कि अपोजिट द करंट है। along द करंट है अगर पाथ आपका तो निगेटिव यूज करो, अपोजिट अगर है तो पॉजिटिव यूज करो, तो +2i इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप सॉल्व करोगे, i का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक केस में हमने पाथ को क्लॉकवाइज लिया था और एक केस में पाथ को एंटी क्लॉकवाइज लिया था। इन बोथ द केसेस आंसर हमारा सेम आया। तो आपकी मर्जी, पहला काम आप करंट ड्रॉ करो, इसमें तो फिर एक ही सेल है तो उसी से हमको करंट ड्रॉ करना है। अगले क्वेश्चन में देते हैं आपको 2 सेल देते हैं सर्किट में, 2 लूप रहेगा और उस केस में देखो आप कैसे होता है। चलो ये खत्म हो गया, इसकी कहानी खत्म। अब आते हैं मोर देन 1 से। हाँ, तो हम फिर से आपको यूज का बताना चाह रहे हैं। रेसिस्टेंस के केस में अगर आपका पाथ अलोंग द है तो ले लो, अलोंग द है तो ले लो निगेटिव, और उल्टा में है तो ले लो पॉजिटिव। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन हम देते हैं जिसमें कुछ ऐसा है। ठीक है, और इसके साथ साथ काफी अभी सिंपल लेते हैं और एक यहाँ पे ले लो, 1 2 3 4 5 का जगह हो गया। ठीक है, इसका मान लो 10 वोल्ट यहाँ दिया है, यहाँ पर मान लो 20 वोल्ट है, सब मान लो कि 2 है, 2 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम है। ठीक है, ठीक है, और इसमें चेंज करें कुछ, क्या यहाँ से निकालो वैसे नहीं, अभी चलो सिंपल करते हैं। चलो क्या बोलते हैं कि आप 1 से भी निकाल सकते हो, 2 से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसी एक सेल से निकाल रहे हैं, आइदर 10 वोल्ट वाले से निकाल लो या फिर आप 20 वोल्ट वाले से निकाल लो। ठीक है, तो चलो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से I एम्पियर का करंट निकालें, ऐसे I एम्पियर का गया पूरे वापस आ गया। इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही नहीं ना, इसमें जंक्शन कहीं है ही नहीं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। चलो, तो हम आपको सिंपल सा क्वेश्चन देके समझा रहे हैं कि कैसे हम यूज करते हैं, कहाँ निगेटिव कहाँ पॉजिटिव, ये अभी समझा रहे हैं। उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल में आएंगे हम। ठीक है, चलो यहाँ पाथ ले रहे हैं, हम ऐसे ले लिए, क्लॉकवाइज ले लिए सपोज करो। ठीक है, क्लॉकवाइज ले लिए। आ जाओ, मेरा लूप है A B C D A, तो हम ले लिए
ABCD A, ये हम लूप ले लिए, ठीक है, क्लोज पाथ। अब यहाँ से यहाँ आओ, फिर यहाँ आओ, फिर यहाँ आओ, फिर यहाँ आओ, ठीक है, आते हैं यहाँ से यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से भी जा सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हो आप। तो यहाँ देखो तो आपका करंट इस डायरेक्शन में है, करंट देखो इस डायरेक्शन में, और आपका पाथ भी उसी डायरेक्शन में है। सो रेजिस्टेंस के केस में अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, पाथ और आपका सेम डायरेक्शन में, तो निगेटिव, तो माइनस I इंटू आर 2 आ जाओ यहाँ पर। यहाँ पाथ का आपका डायरेक्शन ऐसे, और यहाँ पर देखो पॉजिटिव हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज, तो हायर से लोअर की ओर पाथ आपका है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो माइनस 20, ठीक है। देखो आपका पाथ हायर से लोअर की ओर आ रहा है, ड्रॉप हो रहा है। इसमें इसकी बात करें तो यहाँ भी आपका हायर से लोअर की ओर आ रहा है, मतलब हायर से लोअर या ड्रॉप, या फिर कहो अलोंग द डायरेक्शन, तो इसलिए माइनस IR I इंटू आर 2। यहाँ पर भी अलोंग है, यहाँ भी अलोंग है, तो कर लो यहाँ भी आप काम, माइनस I इंटू 2, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर आओ 5 6, यहाँ पर नहीं दिए हैं, यहाँ पर मान लो 4 ओम है, तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ देखो यहाँ भी तो वही अलोंग है ना, सेम डायरेक्शन है, तो माइनस 4I, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका लोअर है और यहाँ पर हायर है, तो यहाँ लोअर से हायर को जा रहा है, मतलब यहाँ पोटेंशियल राइज कर रहा है ना। पाथ आपका लोअर से हायर की ओर बढ़ रहा है बैटरी का, सेल का, तो आपका पॉजिटिव हो गया। अब इसको कैलकुलेशन कर लो, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम सीधा करके 2I लिख लेते हैं, यहाँ भी 2I और इसको भी 2I। देखो तो 2I 2I 2I, 2 4 6 4 10, 2 4 6 4 10, तो माइनस 10I माइनस 20 और प्लस 10, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 20 और प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप इजी वे में I का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा सिंपल सा प्रोसेस था, ठीक है। बाय द वे यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको चेंज कर दो, यहाँ पर चेंज क्या करो, ऐसे चेंज करो, यहाँ पर ऐसे कर दो, ठीक है। अब आपका करंट यहाँ पर क्या दिख रहा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर वोल्टेज टू हायर वोल्टेज, है ना, L टू H। यहाँ पाथ आपका क्या हो रहा है, लोअर टू हायर जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये 20 वोल्ट आपका जो है ना पॉजिटिव हो जाएगा, 20 वोल्ट ये पॉजिटिव, 20 वोल्ट ये पॉजिटिव। तो कितना हो जाएगा, 10I माइनस 10I इज इक्वल टू 20 और 10 कितना हो गया, 30, 30 इधर चला गया, माइनस 30, माइनस से माइनस कैंसिल, I इज इक्वल टू 3, मतलब कि करंट आपका 3 एम्पियर का इसमें पास कर रहा है, ठीक है। क्या है, यहाँ से करंट निकाले हैं, वापस यहाँ पर करंट इन किया है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर अंदर, फिर ऐसे होते 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 आ गया। तो इसमें 2 सेल दिया गया था आपको, तो इसमें करंट का तो डिस्ट्रीब्यूशन ही कहीं नहीं है, तो इसमें ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं है। एक जगह 1 2 3 4 5 6 जगह आपका चेंजिंग पोटेंशियल निकालना होगा, ठीक है। पहला जगह, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और सब जगह का जो चेंजिंग पोटेंशियल निकला सबको सम कर दो, दैट इज इक्वल टू 0 ले लो, और आपका इजी वे में कैलकुलेशन हो गया, 2 4 6 4 10, ठीक है। चलो, तो ये क्लियर है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं जिसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो। यहाँ ऐसा मान लो, यहाँ पर ऐसे है, ऐसे यहाँ पर
ऐसे करंट निकला, यहाँ पर ऐसे गया, ठीक है। यहाँ पर मान लो यहाँ पर ऐसे आया, ठीक है। ये फिर मान लो, मेकिंग टू इजी क्वेश्चन फॉर यू, है ना। ठीक है, ज्वाइन करो। ओके, यहाँ पर दे दिया हमने, सपोज करो 10 वोल्ट, यहाँ पर 5 वोल्ट है, और ईच वैल्यू ले लेते हैं 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, यहाँ पर ले लेते हैं 1 ओम, ठीक है। हाँ, इसमें दो जगह सेल का इस्तेमाल हमने किया है, और देते सेल क्या, चलो इतना ही रहने दो। हाँ, तो अब हमको सबसे पहले ड्रॉ करंट फ्रॉम 1 और मोर सेल, हम यहाँ 2 सेल से करंट ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो, मेरे को यहाँ सामग्री दिख रही है, मैंने दोनों जगह से करंट निकाला। चलो यहाँ से हम I1 निकाल ले रहे हैं, ठीक है। या फिर आप एक जगह से भी करंट निकाल सकते हो, है ना, एक ही जगह से निकालते हैं करंट। हाँ जी, तो यहाँ से हमने I1 करंट निकाला और यहाँ से I2 करंट निकाला, ठीक है। अब बताओ, I1 और I2 ऐसे होकर के यहाँ पर आया, यहाँ इधर से I1 इधर से I2, यहाँ पर अंदर में कितना करंट आया, I1 प्लस I2, ठीक है। फिर यहाँ आकर इस तरफ I1 चला गया, इस तरफ I1 चला गया, और इस तरफ I2 चला गया। देखो, जितना करंट यहाँ से हम ड्रॉ किए थे, घूमते घूमते I1 वापस उतना आ गया, और इससे करंट हम I2 ड्रॉ किए थे, तो यहाँ भी घूमते घूमते I2 वापस आ गया। तो हमने बताया था कि जितना करंट आप चाहो तो एक सेल से ड्रॉ करो या 2 सेल से ड्रॉ करो, डजंट मैटर। और दूसरी चीज कि जितना करंट आप ड्रॉ करो उतना वापस कर दो। चलो, हम इसमें हम दूसरी दोनों में आप सेम क्लॉकवाइज या फिर दोनों में एंटी क्लॉकवाइज या पाथ चूज कर सकते हो। तो मेरी मर्जी, हम यहाँ पर इसमें भी हम क्लॉकवाइज चूज कर रहे हैं और इसमें भी हम क्लॉकवाइज चूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी हम क्लॉकवाइज दे रहे हैं और इसमें भी हम क्लॉकवाइज दे रहे हैं। पाथ चूज कर लिए हम, और बड़ा पाथ, ठीक है। दोनों में हम क्लॉकवाइज दिए, इसमें भी क्लॉकवाइज और इसमें भी क्लॉकवाइज। चाहो तो आप इसमें क्लॉकवाइज और इसमें एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, इसमें क्लॉकवाइज और इसमें एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, तो आते हैं, चलो यहाँ पर हम यहाँ से आते हैं A B C D E F, हाँ, दो सेल और जो देखे कैसे चल रहने दो। हाँ जी, आ जाओ, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर लोअर पोटेंशियल और यहाँ पर हायर पोटेंशियल है। तो आपका पाथ लोअर से हायर क्यों जा रहा है, मतलब गेन इन पोटेंशियल है। तो आप यहाँ पर गेन इन पोटेंशियल का मतलब पॉजिटिव है, ये भी हमारा पॉजिटिव होगा, 10 वोल्ट पॉजिटिव लेना है। इसकी बात कर रहे हैं A B C D, हम पाथ ले रहे हैं A B C F A, इस पाथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, टोटल पोटेंशियल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पॉजिटिव ले लिए बिकॉज लोअर टू हायर जा रहा है मेरा। यहाँ पर आप देखो साथ में है, जिस तरफ करंट उसी तरफ हमारा पाथ, बताया था ना कि साथ में जाएगा तो नेगेटिव यूज करना, -I1 इनटू रेजिस्टेंस 2। यहाँ पर यहाँ भी पाथ आपका डिफरेंट, दोनों साथ में ही है। तो माइनस रेजिस्टेंस है इतना और करंट है I1 करंट है नहीं, यहाँ से इधर I1 और यहाँ से I2, तो इसमें करंट कितना है I1 प्लस I2 दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, हाँ जी। यहाँ से 10 ले लिए, यहाँ से ले लिए, इसमें करंट कितना I1 प्लस I2, इधर से I1 गया, इधर से I2 आया है, तो I1 प्लस I2 हो गया। तो हम करंट मेरा 1 है इनटू I1 प्लस I2,
ठीक है, ये हो गया। और माइनस क्यों दिए, क्योंकि वायर की करंट इधर और पाथ भी इस तरफ। यहाँ पर आओ, यहाँ पर करंट भी इधर, डायरेक्शन पाथ का भी इस तरफ सेम है, तो -2I1 इज इक्वल टू 0। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 10 - 2I1 माइनस I1 माइनस I2 माइनस 2I1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, -2I1 और एक I1 यहाँ से, -3I1 और -2I1 -5I1, 10 - 5I1 और I2 बोला कहाँ है, -I2 इज इक्वल टू 0। 10 को उस तरफ लेके चले जाओ, तो 5I1 -I2 इज इक्वल टू -10 उधर गया था, मतलब 10। तो इससे ये इक्वेशन आया लेफ्ट राइट करके, है ना, 5I1 + I2 इज इक्वल टू 10। ये पहला इक्वेशन दे रहा है फर्स्ट। अब हम इस तरफ आते हैं, C D E F C, C D E F C क्यों आते हैं, ठीक है। C D E F C, C में आ जाओ, पाथ का कितना करंट है, यहाँ पर ऐसे करंट जा रहा है, पाथ का उल्टा है, तो हम पॉजिटिव लेंगे। करंट कितना है, I2 यहाँ है ना, तो I2 इंटू रेजिस्टेंस कितना, 2 एम्पीयर। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि करंट इसमें इस तरफ है और पाथ मेरा इस तरफ है, अपोजिट, सो पॉजिटिव लेना है। चलो यहाँ का हो गया मेरा। यहाँ पर आते हैं, देखो तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव से पॉजिटिव जुड़ जा रहा है, यहाँ पर पाथ मेरा ऐसे है ना, ऐसे पॉजिटिव से यहाँ हायर पोटेंशियल और यहाँ पर लोअर, तो हमारा पाथ लोअर से हायर क्यों है, पाथ लोअर हायर टू लोअर, तो लोअर टू हायर, सॉरी हायर टू लोअर क्या है, तो लॉस है, तो माइनस कितना 5 वोल्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ हो गया मेरा काम। यहाँ पर देखो करंट इस तरफ है, ये वाला अमाउंट ऑफ करंट, और डायरेक्शन पाथ इस तरफ है, उल्टा है, तो उल्टा है तो क्या करेंगे, करंट का वैल्यू I1 + I2 इंटू रेजिस्टेंस का I2R, रेजिस्टेंस कितना है, तो 1 ओम है, तो उल्टा है ना, तो हम पॉजिटिव लेंगे। करंट इधर, पाथ इधर, उल्टा, सो पॉजिटिव लेंगे, इज इक्वल टू 0। 3 जगह ना, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, इन्हीं जो तो ये निकालना है ना, सबको ऐड कर देना है। यहाँ पर देखो डायरेक्शन में करंट का इधर, पाथ इधर, पॉजिटिव। यहाँ पर देखो हायर टू लोअर की ओर पाथ, हमारा पाथ हायर टू लोअर की ओर जा रहा है, मतलब ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव। यहाँ पर करंट इधर, ये वाला करंट इधर, पाथ इधर, उल्टा डायरेक्शन पॉजिटिव, इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दो, 2I2 - 5 + I1 + I2 इज इक्वल टू 0। 2I2 और एक I2, 3I2 + I1 इज इक्वल टू 5, दोनों सही है। ये सेकंड इक्वेशन। हाँ जी, अब हमको करना क्या है कि आप काफी इजी है, मैं इसको जानते हो सॉल्व करना। ऐसा करते हैं, 5I1 है और I2 है, और यहाँ पर I1 है कितना, सिर्फ एक I1 है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 15I1 + 3I2, 15I1 + 3I2 इज इक्वल टू 30। 15I1 + 3I2 इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब इसको 3I2 + I1 इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। 3I2 पॉजिटिव में और I2 पॉजिटिव में, है ना, इज इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको काटना है ना, माइनस माइनस माइनस, 25 हो गया, ये तो खत्म हो गया, 15 से 1 गया 14 I1, है ना, तो I1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 25/14 एम्पियर। मतलब कि इससे जो आप करंट निकाले हो
कितना 25/14 एम्पियर निकाले हो। नाउ I2 निकालना है, तो कहीं भी आप पुट कर लो, I1 का वैल्यू पुट कर लो, आप इसमें पुट कर लो या इसमें पुट कर लो। पुटिंग इसमें पुट कर लेते हैं I1 इन सेकेंड, तो लिखो 3I2 प्लस I1 का जगह 25/14 इज इक्वल टू 5। 25/14 को उस तरफ भेजो और फिर 3 से उधर डिवाइड कर लो, तो आपको I2 का वैल्यू निकल जाएगा। इसके आगे आप खुद सॉल्व कर लो, ठीक है। 25/14 को इधर भेज दो, तो फिर जितना भी आएगा 3 से डिवीजन कर लो, तो आपको I2 का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। तो यहाँ से आप काफी सिंपल वे में आप I2 निकाल सकते हो। मैंने आपको I1 निकाल लिया और I2 आप आइदर इसमें पुट कर लो या इसमें पुट कर लो। ये सब तो 10th क्लास का 9th क्लास का चीज़ है, तो आप निकालोगे। तो सबसे पहले कहने का मतलब कि आपको जो भी क्वेश्चंस दिया गया है, सबसे पहले आप करंट ड्रॉ करो। आपकी मर्जी, एक सेल से ड्रॉ करना चाहते हो कि 2 सेल से ड्रॉ करना चाहते हो, आपकी मर्जी, कर लो। जैसा भी करना चाहते हो कर लो, बट मेक इट अ पॉइंट कि जितना करंट आपने ड्रॉ किया है उतना वापस वहां जाना चाहिए। एंड आफ्टर दैट यू चूज अ पाथ आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इट डिपेंड्स ऑन यू। एंड आफ्टर दैट आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसा मैंने साइन कॉन्वेंशन बताया है, हायर टू लोअर जहां भी देखो पोटेंशियल ड्रॉप, लोअर टू हायर देखो पोटेंशियल गेन, ठीक है। तो चलो इस तरह से हमारा ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब आते हैं एक काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बना रखा था बोर्ड पर। ऐसा था, यहाँ 6 सेल रखा था, 1 2 3, ऐसा था ना, ऐसा था ना, फिर कुछ ऐसा था 4 5 6, है ना। और यहाँ पर जुटा हुआ था, यहाँ पर जुटा हुआ था और यहाँ पर जुटा हुआ था, यही था ना। ठीक है, इसे नाम रख लो A B C D E F G H, और ईच जो रेजिस्टेंस था वो 1 ओम का था, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ठीक है। और सारा जो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी था सेल का दिया हुआ वो 2 वोल्ट था, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। मैं बता दूं आपको कि ये IIT JEE मेंस का IIT JEE मेंस का IIT JEE मेंस का 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। सो आपको बताना है इसमें कितना करंट ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। ईच रेसिस्टर में कितना करंट ड्रॉ हो रहा है ये बताना है। तो चलो आपके पास 6 सेल दे रखा है और लूप 1 2 3 क्लोज लूप दिख रहा है, ठीक है। सो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे? आप 6 से निकाल सकते हो या फिर 1 से निकाल सकते हो और इस तरह से सारे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आप करंट ड्रॉ करो अच्छे से, उसके बाद जितना देखो कि निकला है उतना वापस हो रहा है कि नहीं ना। आफ्टर दैट कैलकुलेशन तो सिंपल हो जाएगा, आप क्लॉकवाइज ले लो या एंटी क्लॉकवाइज ले लो, सिंपल मेथड। अच्छा यहाँ से इसमें से हम करंट ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो यहाँ पर लेट आई हम करंट इसमें से ड्रॉ किए, हाँ ऐसे होते 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 यहाँ पहुंचा, आई कितना आई पहुंचा। यहाँ पर आने के बाद
यहाँ पर आने के बाद आपका कुछ यहाँ पर करंट चला गया, सपोज कर लो इसमें I1 करंट भाग गया, तो इस तरफ कितना बढ़ा, इस तरफ कितना गया, इसमें I माइनस I1, ठीक है। देखो ना I आया था, I1 इधर चला गया, इधर I माइनस I1, सिंपल सी चीज। यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद सपोज कर लो इसमें I2 चला गया, तो इसमें ये आगे कितना बढ़ा, I माइनस I1 माइनस I2, है ना। कहाँ लिखे, इसको मिटा दें क्या, लिखने में आसानी होगा हमको। यहाँ पर ईच सेल जो है ना कितना है, 2 वोल्ट का है, यहाँ पर लिखिए, ठीक है। हाँ, तो इसमें I करंट जा रहा है, इसमें I माइनस I1 जा रहा है, इसमें I1 चला गया इसलिए, और यहाँ पर I2 भाग गया, तो इसमें I माइनस I1 माइनस I2, I माइनस I1 माइनस I2, ठीक है। अब ये करंट ऐसे होते 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 यहाँ पर आया, सेम अमाउंट I माइनस I1 माइनस I2 होते होते यहाँ आया, यहाँ आने के बाद यहाँ से भी I माइनस I1 माइनस I2, G पर आने के बाद क्या होगा, इधर से I माइनस I1 माइनस I2 आया ऐसे घूमते घूमते, और I2 यहाँ मिल गया, तो I2 से I2 मर गया, तो यहाँ पर कितना करंट बढ़ा आगे, यहाँ पर जो करंट बढ़ा आपका वो I माइनस I1 बढ़ा, ओके। अब I माइनस I1 ऐसे होते होते यहाँ पर आया, और इधर से I1 मिल गया, तो I1 से I1 मर गया, इसमें कितना करंट गया, I गया कि नहीं, बोलो। जितना हमने करंट निकाला था इंसानियत के नाते उतना करंट वापस कर दिया, ओके। जितना करंट निकालो इंसानियत के नाते उतना करंट वापस कर दो, करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते 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 वापस ला दो, ठीक है। अगर ये इंसानियत के नाते कर लिए तो क्वेश्चंस चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, बट जहां इंसानियत ने दाग आया खेल खत्म। हाँ जी, देखो यहाँ से I निकाला था, ऐसे आते आते I आया, I1 गया, इधर I माइनस I1, इधर I2 भागा, I माइनस I1 माइनस I2, यहाँ पर सेम, यहाँ पर सेम, यहाँ पर आने से इधर से भी I2 चला गया, I2 से I2 खत्म हो गया, यहाँ से I1 से I1 खत्म हो गया, रेस्ट I1। चल, अब मेरी मर्जी चलेगी, अब हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज लेना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ एंटी क्लॉकवाइज लेना चाह रहे हैं, तो हम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ले रहे हैं, ओके ओके, सारे एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं जैसी मर्जी, आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक तीनों में चेंज कर करके लो, या हमारी मर्जी है यहाँ पर हम सबको ऐसे ही लें, सबको हम एंटी क्लॉकवाइज ही लेना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम ऐसा चाह रहे हैं, हमारी मर्जी, ठीक है। ओके 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 ओके, हाँ जी, देख तो रहा है ना, हाँ दैट्स फाइन। हाँ, तो आते हैं हम पहले इसमें आते हैं, AHCB, इसमें AHCBA, इसमें करते हैं। हाँ चलो ए से स्टार्ट करते हैं, आ जाओ यहाँ पर। आपका पाथ जो दिख रहा है ना, यहाँ पर लोअर टू हायर दिख रहा है, लोअर टू हायर आपका पाथ ऐसे है, और आपका ये करंट जो है ना, ये करंट छोड़ो, करंट तो देखना ही नहीं हमको सेल में, हमको पोटेंशियल देखना है, ये लोअर ये हायर, तो लोअर से हायर जो मतलब गेन हो रहा है, तो 2 वोल्ट पॉजिटिव हुआ। अब यहाँ पर आओ, करंट कितना है ये भी ध्यान रखना है, करंट कितना इसमें है, I1 है, तो आपका पाथ है इस तरफ, और इसमें करंट भी है इस तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब कि नेगेटिव I1, ओके। देखो ना, पाथ आपका ऐसे और करंट भी ऐसे, दोनों अलोंग, मतलब नेगेटिव में, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, इस लूप की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर मेरा पाथ है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और करंट कुछ ऐसे, मतलब हमारा जो पाथ है यहाँ पर ऐसे है ना, और करंट भी ऐसे, दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब कि हायर टू लोअर। आपका पाथ हायर टू लोअर क्यों जा रहा है, आपका पाथ
हायर टू लोअर क्यों जा रहा है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। सो आप यहाँ पर नेगेटिव लोगे 2 वोल्ट, ठीक है, 2 वोल्ट सबका 2 2 2 2 2 2 2 सबका 2 आया, इधर भी है। तो 1 2 3 तीन ही जगह तो बात करना है ना, 1 2 3 इज इक्वल टू 0, टोटल सम 0। यहाँ पर लिख लिए हम पॉजिटिव मेरा आया, बिकॉज यहाँ पर मेरा पाथ उल्टा था, लोअर से हायर की ओर भाग रहा था, इसलिए पॉजिटिव, अगला में नेगेटिव और अगला में पाथ इधर और करंट इधर, ड्रॉप, सो नेगेटिव 2 से 2 मर गया, I1 आपका 0। मतलब इसमें कोई करंट जा नहीं रहा है, अभी तो I1 के पास है ना। आपको निकालना क्या है, फाइंड करंट इन ईच रेसिस्टर, फाइंड करंट इन ईच रेसिस्टर, ओके। तो आपका I2 तो निकल गया, चलो एक काम तो अच्छा हुआ। इसमें आते हैं, कौन सा नाम रखो, H G D C H, H G D C H। हम इस लूप की बात कर रहे हैं। आयो जी, कहाँ से स्टार्ट करो, हाँ यहाँ से आते हैं। पाथ आपका देखो ऐसे, और करंट भी इसमें, पाथ भी, मतलब आपका सेट में जो है ना, पाथ जो आपका है ना, नेगेटिव लोअर से हायर क्यों जा रहा है, ये लोअर है हायर है, लोअर टू हायर, ठीक है, ये लोअर है ये हायर है, पाथ, ठीक है। तो गेन हो रहा है, सो आप अगर इसका पोटेंशियल जो लोगे वो पॉजिटिव में लोगे, ओके। हाँ यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखो करंट पाथ सेम डायरेक्शन में रेसिस्टर का केस प्लान है, सेम डायरेक्शन में अगर पाथ आपका हो गया तो नेगेटिव लेना है। तो माइनस रेसिस्टेंस है 1 ओम का, और करंट कितना इसमें है, करंट कितना है देख लो, I2 है इसमें, तो माइनस I2, ओके। करंट 1 इनटू रेसिस्टेंस इनटू करंट हो गया, यहाँ पर हो गया, कहानी खत्म। यहाँ पर आते हैं, इसमें कितना वोल्ट है, 2 वोल्ट। आपका पाथ कुछ यहाँ ऐसा है, और करंट भी पाथ करंट सेम डायरेक्शन है ना। क्या करोगे, मतलब कि आपका हायर टू लोअर जा रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पाथ आपका है। तो हायर टू लोअर है, मतलब दुनिया जानती है कि ड्रॉप होता है ना। तो 2 ले लिए। अब आते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, इस लूप में 4 जगह हमको भी कैलकुलेशन करना है, 1 2 3 4 जगह भी कैलकुलेशन करना है। और आफ्टर दैट आपको I1 कहीं दिखे तो उसको 0 पुट कर देना। तो मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया। नाउ कमिंग डाउन टू हियर, इसमें करंट आपका ऐसे शो कर रहे हैं, और आपका पाथ करंट पाथ उल्टा डायरेक्शन, तो नेगेटिव पॉजिटिव, उल्टा डायरेक्शन पॉजिटिव, प्लस I1 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 मर गया, और I1 का वैल्यू 0 मैं ले लूं यहाँ से, तो I2 इज आल्सो 0। कोई बात तो इसमें भी कोई करंट पास नहीं हो रहा है, वाओ दैट्स फाइन, इसमें भी कोई करंट पास नहीं हो रहा है। I1 0 I2 0, बहुत बेहतर कहानी है। चलो मेरे को क्या, हमको तो आंसर लाने से मतलब है। हाँ भाई, तो मैं ऑप्शन आपको नहीं दिया, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शंस, पहला जो ऑप्शन था ए नंबर 0.75 एम्पियर इन ईच, दूसरा जो एम्पियर था 0 एम्पियर, तीसरा जो था वो आपका 1.25 एम्पियर, और चौथा जो था आपका 0.5 एम्पियर। तो 2 में तो 0 आ गया यार। तीसरा की बात करें, GFEDG, इसकी बात करें। हाँ तो कहाँ से करूँ मैं, यहाँ से करता हूँ शुरू, ठीक है। हाँ देखो आपका पाथ ऐसे है, मतलब लोअर से हायर की ओर, L2H पाथ। करंट देखना नहीं ना, सेल में हमको करंट देखना ही नहीं है,
आपको तो बस देखना है कि लोअर टू हायर या हायर टू लोअर, दैट्स ऑल। तो लोअर टू हायर, तो लोअर टू हायर है तो पॉजिटिव ही होगा ना, गेन हो रहा है, हमारा पाथ है लोअर टू हायर। तो आज पॉजिटिव लेते हैं, तो 2 वोल्ट पॉजिटिव, कहानी खत्म। यहाँ पर आते हैं, करंट पाथ सेम डायरेक्शन, तो नेगेटिव। तो आ जाओ, कितना करंट, इसमें करंट कितना है ये भी ध्यान रखना है रेसिस्टर में। इसमें करंट है I माइनस I1 माइनस I2, यहाँ पर यही करंट है आपका। तो इस करंट को इस रेसिस्टेंस से इंटू करेंगे तो हमको V का वैल्यू मिलेगा यहाँ पर, भले नेगेटिव पॉजिटिव जो भी लेना हो, बट आएगा तो दिस करंट इंटू वैल्यू रेसिस्टेंस का। हाँ, और ये सेम, तो नेगेटिव लेना है, तो माइनस R है 1 ओम और V है I माइनस I1 माइनस I2, यहाँ पर हो गया मेरा। अब आता है बात यहाँ पर, देखो डायरेक्शन यहाँ पर हायर टू लोअर है, पाथ आपका देखना है, सेल में आपको करंट का नहीं देखना है, पाथ देखना है कि आपका हायर टू लोअर है या लोअर टू हायर, पाथ है ना, हायर टू लोअर, पाथ आपका हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, पोटेंशियल ड्रॉप। सो आप नेगेटिव लोगे तो माइनस 2 वोल्ट। चलो यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, बात है यहाँ की। तो यार ये तो ऐसे ही I2 0 आ गया, इसको हमको लेने की जरूरत नहीं है, बट ले लो चलो। तो क्या ले यार, I2 तो ऐसे ही 0 आ गया है, हम ना ले तो भी चलेगा, बट चलो सिस्टम के हिसाब से बताते हैं आपको। हाँ जी, लेते हैं, पर ले लेते हैं, ले भी तो जरूरी नहीं लेना क्योंकि I2 को 0 आ गया है, बट लेके चल देखते हैं, कैलकुलेशन समझाना है आपको। पाथ और करंट उल्टा डायरेक्शन है, तो उल्टा डायरेक्शन तो पॉजिटिव लेना है, ठीक है। करंट पाथ प्लस I2 इज इक्वल टू टोटल 0। हाँ, अब करो, 2 से 2 बन गया, माइनस I प्लस I1 प्लस I2 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। I2 खत्म, बिकॉज ये 0 0 है ना, और I1 भी खत्म, तो माइनस I इज इक्वल टू 0, देयरफॉर I इज इक्वल टू 0। तो I भी 0, I1 भी 0, I2 भी 0, सो आई थिंक द ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। सो आपका ऑप्शन बी नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। तो बच्चों, कहने का मेरा मतलब यह है कि आई थिंक समय 1:33 तो समय हो चुका है जाने का, आपसे विदा होने का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली सबसे पहले आपको काम, वंस अगेन आपको रिपीट कर देते हैं, सबसे पहला काम क्या करना है, करंट आपको ड्रॉ करना है, आइदर 1 सेल से ड्रॉ करो, 2 सेल से ड्रॉ करो, आपकी मर्जी, एंड फॉलो द केसीएल। बट करंट आप जो भी ड्रॉ करो, आफ्टर कंप्लीटिंग उतना करंट वापस दे दो, पहला। दूसरा, आप उसके बाद एक पाथ चूज कर लो, आप अपनी मर्जी से, किसी की मर्जी वहां नहीं चलने वाली, चलेगी तो सिर्फ आपकी मर्जी। आप क्लॉकवाइज चुन लो, एंटी क्लॉकवाइज चुन लो, 2-3 लूप है जिसमें जैसी मर्जी अपने हिसाब से चूज कर लो। जैसे मैंने यहाँ पर तीनों में एंटी क्लॉकवाइज चूज कर लिया, हम चाहते हैं जिसमें एंटी क्लॉकवाइज, जिसमें क्लॉकवाइज, जिसमें एंटी क्लॉकवाइज, एज यू विश, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। एंड आफ्टर दैट आप जिस लूप में भी चेंज इन पोटेंशियल निकालने जा रहे हो, टोटल पोटेंशियल करोगे, तो आप साइन कन्वेंशन का ध्यान रखोगे बच्चों। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। हायर टू लोअर जहां भी दिख रहा है आपको, पाथ आपका आइदर वो रेसिस्टर का केस हो या सेल का केस हो, आपका पाथ अगर हायर से लोअर की ओर दिख रहा है तो ड्रॉप है, भी नेगेटिव ले लो। अगर लोअर टू हायर दिख रहा है पॉजिटिव ले लो। और आपको बताने हैं कि सर्किट एक सिंपल चीज है, मान लो इस वायर में ऐसे 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 करंट पास हो रहा है, इसका मतलब क्या, इधर में हायर पोटेंशियल, यहाँ लोअर पोटेंशियल है। और आप अगर पाथ सपोज किए कि ऐसे ले रहे हो, पाथ आप ऐसे क्यों घूम रहा है, तो इन दिस केस यहाँ पर जो हायर कैलकुलेशन करोगे, आपका पाथ और करंट का पाथ अपोजिट है, मतलब आपका पाथ लोअर से हायर क्यों जा रहा है, करंट किधर से जा रहा है वो मत देखो, करंट तो हमेशा वो हायर टू लोअर ही जाएगा।
आपका पाथ किधर जा रहा है ये देखो, है ना। तो चलो काफी सिंपल वे में आप याद रखोगे, मैं जानता हूँ आपको समझ में आ गया है पूरी अच्छी तरह से। हाँ, तो हम आते हैं एक लास्ट क्वेश्चन जो होमवर्क में रहेगा। मैं उसमें हिंट का मसाला डाल दूंगा और आप उसको देखोगे सॉल्व करके, हिंग का तड़का। हाँ हाँ जी, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर विच आई एम गोइंग टू गिव सम हिंट टू यू आल्सो। डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, डरना मना है। 20 वोल्ट, 10 वोल्ट। ओके, now which value I am giving you? 2 each रेसिस्टर्स का वैल्यू है 2 ओम। ठीक है, आपको हर जगह 2 2 2 2 दे रखा है, 2 2 2 2 2 2 2। ओके, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट। हाँ, मैं हिंट क्या दे रहा हूँ आपको, मैं हिंट क्या दे रहा है। सबसे पहले करंट ड्रॉ करो, इधर आप एक से ड्रॉ करो या दो से ड्रॉ करो, मेरी मर्जी। मैं चाहता हूँ कि मैं एक सर्किट से यहाँ से एक सेल से करंट ड्रॉ करना चाहता हूँ और वही मान लो आई एम्पियर का करंट ड्रॉ करना चाहता हूँ। ठीक है, एंड आफ्टर दैट मैं क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ से ओके, यहाँ से हमने I1 एम्पियर इधर भेज दिया जंक्शन रूल, तो इधर में कितना जंक्शन रूल फर्स्ट लॉ I माइनस I1, यहाँ पर जंक्शन है बिकॉज 3 कंडक्टर्स या वायर्स आर मीटिंग हियर। ओके, दिस इज I माइनस I1 यहाँ आया, इसमें मैंने मान लिया I2 गया तो इस तरफ कितना गया I माइनस I1 माइनस I2। ओके, यहाँ पर आए मैं घूमते 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 यहाँ से ऐसे 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 I माइनस I1 माइनस I2 गया। ओके, और यहाँ से I1 गया, तो I1 से I1 ले दूंगा, बच गया इसमें I माइनस I2 बच गया, और इधर से I2 गया और यहाँ मिलने के बाद I2 को ले दूंगा और फाइनली आपको मैंने इंसानियत से काम लिया, I एम्पियर का करंट ड्रॉ किया एंड आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूट करते करते फाइनली मैंने I एम्पियर का करंट दे दिया, इंसानियत का परिचय देते हुए। I1 गया, I माइनस I1 I2 इधर I माइनस I1 माइनस I2। यहाँ पर आपने एक बात, ये करंट और ये करंट दोनों मिल गया, I1 से I1 चला गया, I माइनस I2 यहाँ पर आया और यहाँ से I2 गया, आफ्टर दैट आपको करना क्या है, थोड़ा सा जगह ले रहा हूं मैं, 20 वोल्ट, तो छोटा लिखा, छोटा। हाँ, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको ऐसे दे दिए सर्किट, यहाँ पर मेरी मर्जी है कि मैं ऐसे ये तो सेम हो जाएगा, इससे उल्टा देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे ले लो। ओके, और ठीक है, ओके, इसमें आपकी मर्जी, हम ऐसे लेना चाहते हैं, ठीक है। हाँ जी,
तो अब इसके लिए तीनों के लिए आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू सम स्वीट्स, तो नहीं ना, ये प्रोवाइड करने जा रहे हैं। पहले नामकरण कर ले, ए बी सी डी ई, एक की जरूरत है ना। चलो इस लूप की बात करते हैं यहाँ पर, इस लूप की बात करते हैं यहाँ पर, इस लूप की बात करते हैं यहाँ पर। 3 क्लोज लूप दिख रहा है मेरे को। आ जाओ फटाफट आ जाओ। यहाँ पर पाथ देखो, पाथ है ऐसे, करंट भी ऐसे, तो आपका हाईयर टू लोअर है ना, ये हाईयर टू लोअर, पाथ आपका हाईयर टू लोअर जा रहा है, ड्रॉप हो रहा है, मतलब करंट के अलोंग है पाथ आपका, तो नेगेटिव ले लोगे। तो माइनस आर का वैल्यू कितना है 2 ओम, तो -2i1 पहला यहाँ पर हो गया मेरा काम। आ जाओ यहाँ पर आपका ऐसे, पाथ मेरा कुछ ऐसे है और करंट भी ऐसे अलोंग, तो अलोंग में नेगेटिव भी लेते हैं, पूरी दुनिया जाती है। तो -2 है हमारा आर का वैल्यू और करंट है I - I2। चलो यहाँ पर हो गया, I2 आर कर लिया। यहाँ पर आ जाओ, I एम्पियर का करंट आ रहा है और यहाँ रेजिस्टेंस 2, तो देखो आपका पाथ है, पाथ कुछ ऐसे और करंट भी, पाथ भी सेम डायरेक्शन है, तो माइनस कितना 2i। और अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे सी है ना, देखो तो पाथ आपका है नेगेटिव से लोअर से हायर की ओर जा रहा है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो राइज हो रहा है, तो प्लस T20 इज इक्वल टू 0। पाला इसको और थोड़ा सॉल्व करो, -2i1 -2i प्लस 2i2, ठीक है, -2i प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, -2i1 प्लस 2i2 -2i और 20 इधर है और बस ना 20 को उस तरफ भेज सकते हो, इज इक्वल टू -20। पहला इक्वेशन मैंने बना दिया आपको। ये -2i1 प्लस 2i2 है ना, -2i इज इक्वल टू -20। पहला 3 वेरिएबल्स का कहानी है यहाँ पर। आइए इसमें जी, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, जल्दी कर लेते हैं। इसमें आते हैं ना, इसमें इस लूप में आते हैं। चलो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर यहाँ से आते हैं, तो यहाँ 10 वोल्ट। अब देखो तो पाथ आपका ऐसे है, लोअर से हायर की ओर, तो 10 जो है ना पॉजिटिव लेंगे, लोअर से हायर की ओर पाथ है पाला। यहाँ पर आप यहाँ, तो यहाँ कितना करंट है I - I2 है, तो रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 2 × I - I2, ठीक है। अब सवाल है पॉजिटिव नेगेटिव, तो देखो ना करंट भी ऐसे और आपका पाथ यहाँ पर ऐसे है ना, पाथ भी आपका ऐसे है और करंट भी ऐसे है, ठीक है। तो मतलब आपका नेगेटिव में जाएगा, तो माइनस। आ जाओ यहाँ पर, पाथ आपका कुछ ऐसे है, ऐसे और करंट ऐसे है ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, +2 है रेजिस्टेंस का वैल्यू और करंट है I2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने 10 लिया, लोअर टू हायर पाथ पक्का, यहाँ से आया यहाँ पर करंट आपका और पाथ मेरा सेम एंटी क्लॉकवाइज, पाथ भी नीचे और ऐसे भी नीचे एंटी क्लॉकवाइज, हाँ। तो यहाँ पर हमने नेगेटिव यूज किया, ठीक है, हायर टू लोअर हो सकते, ठीक। अगला आते हैं यहाँ पर करंट और पाथ है ना, उल्टा है, तो पॉजिटिव लेकर प्रोवाइड करेंगे। I और I2 में यहाँ इक्वेशन मिल जाएगा आपको। चलो यहाँ पर आते हैं, कहाँ से शुरू करें, A B C A E B A, इस लूप की बात करते हैं, A E B A। कहीं से शुरू करो ना, कहीं से शुरू करो, कर
कर लो, यहाँ से शुरू कर लो ऐसे। चलो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है 2 है ना, तो आपका पाथ ऐसे और करंट इसमें ऐसे, तो करंट इधर और पाथ पॉजिटिव लेंगे। आ जाओ यहाँ पर, पाथ आपका देखो नीचे की ओर, करंट पॉजिटिव प्लस 2i2 आता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, करंट इसमें पाथ क्या हो पॉजिटिव होगा, तो प्लस 2 और करंट कितना है i, इसमें कितना है देखो, पाथ प्लस हायर टू लोअर, पाथ एंटी क्लॉकवाइज हायर टू लोअर, तो -20। ठीक है, 1 2 3 4 काम मेरे को करना था, 1 2 3 4, 2i -20 थोड़ा स्पेस, 2i -20 इक्वल टू 0। ओके, हाँ, तो यहाँ से भी आपको 1 2 3 3 वेरिएबल का केस है, यहाँ भी ट्रिपल वेरिएबल का केस है, यहाँ पर डबल वेरिएबल का केस है। आप 10th का फॉर्मूला लगाओ, किसी एक आई और आई का केस है, इसको और इसको यूज करके आप i और i2 में रिलेशन ला दो, i2 को खत्म कर दो, इसको और इसको यूज करके i2 को खत्म कर दो, i और i2 का इक्वेशन बन जाएगा, i और i2 का, और यहाँ से i और i2 का इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, तो i और i2 निकल गया, i और i2 निकल गया, तो वैल्यू पुट करके i1 निकाल सकते हो। तो दिस इज द सिंपल वे, जो काफी आपको देखने में स्टार्टिंग में ये काफी कॉम्प्लिकेटेड फिगर लग रहा था, जैसा कि मैंने बोर्ड बना रखा था, तो कंसेप्ट आप रखो और आपको काफी इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमारे जाने का समय हो गया है, जाने का समय मतलब लेक्चर खत्म होने का समय हो गया है। ठीक है, इतना जल्दी नहीं जाना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपको कुछ ऐसे ही काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ये वीडियो देखिए एंड पढ़ाई करते रहें, एंड एग्जाम्स आर कमिंग वेरी क्लोज टू यू, एंड सो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, आप क्लास में हो, खुद समझदार हो। ठीक है, कितना टाइम देना है, कितना टाइम नहीं देना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, है ना। सो दैट ऑल द वेरी बेस्ट। 1 घंटा 47 मिनट।